आप सभी का। आज हम क्लास 6 के बच्चों के लिए सोशल साइंस का सैम्पल पेपर लेकर के आए हैं। बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम हिंदी में भी पेपर बनाइए, तो आज हम आपके लिए हिंदी में पेपर लेके आए हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपका ये पेपर होगा 60 मार्क्स का और इसका टाइम होगा आपका 2.5 घंटे का। एक बार निर्देश पढ़ लेते हैं जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। यह प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है, क, ख, ग, घ और न। इस प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न मिलेंगे आपको और सभी प्रश्न जो है करने वो ज़रूरी हैं। यद्यपि कुछ आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी, आंतरिक चयन उपलब्ध भी है और उनमें से किसी एक प्रश्न को ही करें। कोई जो चॉइस होगी उसमें से ऐसा नहीं करना कि आपको दोनों करने हैं, कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना है। प्रश्नों के सामने उनके निर्धारित अंक लिखे हुए हैं कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है। 1 से 12 पहले क्वेश्चन जो है वो 1 से 12 तक में 1 से 12 तक में 1 अंक वाले आपको एमसीक्यू दिए हुए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। खंड ख में 2 से 5 में आपको 3 अंक वाले जो शॉर्ट आंसर्स दिए हुए हैं, जिसको आपको 40 वर्ड से अधिक नहीं होने चाहिए जो। और संख्या 6 और 7 में 4 अंक वाले हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके और 80 वर्ड्स में होने चाहिए। जो घ खंड है 8 से 11, ये 6 अंक वाले हैं और योग्यता आधारित स्रोत आधारित प्रश्न है ये। खंड न में प्रश्न 12 जो है एक मैप का क्वेश्चन है जो उसकी 4 नंबर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पर। सेक्शन ए। सेक्शन ए हमारा जो है देखिए लिखा हुआ है कि आपका ये सेक्शन ए जो है 12 मार्क्स का है, तो आपको 1 मार्क ईच क्वेश्चंस के हैं। हर क्वेश्चन के आपको 1 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना या उन्हें हीन समझना क्या कहलाता है? तो कहलाता है पूर्वाग्रह। ठीक है, अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से अगर आंकते हैं या उन्हें हीन समझते हैं अपने से, तो वो क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह। अगला है, अब इसमें से आपको इन दोनों में से कोई एक करना है पेपर में। ठीक है, या तो आप ये वाला करें या ये वाला करें, जो भी आपको अच्छे से आता हो आपको वही करना है। तो अगला है, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कौन सी धारणा कहते हैं? उसे कहते हैं रूढ़िवादी धारणा। आगे है, धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि विभिन्न धर्मों और विश्वास के लोगों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है हमारा 3rd नंबर। अगला है, ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाली सभी डैश की सभा होती है। किसकी सभा होती है ग्राम पंचायत में? कौन लोग जाते हैं? तो ग्राम पंचायत में जाते हैं सभी वयस्क, जो बड़े हो जाते हैं, 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं, वही लोग जाते हैं। इसी का एक चॉइस क्वेश्चन है, इनमें से भी आपको कोई एक करना है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी हो या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो कितने साल का बच्चा जो है वो जिसका नाम मतदाता सूची में होगा, उसकी उम्र कितनी होगी? कम से कम 18 वर्ष होगी। आगे देखते हैं। आगे है, पंचायत सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ये पूछा है, पंचायत सचिव की जो नियुक्त करते हैं वो कौन करता है? तो वो कौन करता है? वो करती है सरकार। आगे है 5th नंबर, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ा पिंड है सूर्य। और इसी का एक चॉइस में क्वेश्चन भी पूछा है, तो आपको या तो ये अटेम्प्ट करना है या ये वाला। तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, तो ए वाला सही हो जाएगा। आगे आते हैं 6 नंबर पे। इसमें है, सामान्यतः आप एक महीने में कितनी बार पूर्णिमा या पूरे चांद वाली रात को देख सकते हैं? तो इतना तो पता ही होगा कि आपको एक ही बार हम देख सकते हैं। आगे है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो ध्रुव तारा हमारा जो है किस दिशा को इंगित करता है? उत्तर दिशा को। आगे है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है? तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। और इसी का फिर आपको चॉइस दिया हुआ है, देखो अथवा लिखा हुआ है, मतलब या तो ये वाला करना है या ये वाला। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? तो कितने दिन में? 27 दिन में, तो 27 इसका आंसर सही हो जाएगा।
आगे है खाद्य संग्राहक के औजार बने होते हैं। खाद्य संग्राहक जो होते हैं उनके औजार किस चीज से बने होते हैं? पत्थर से, लकड़ी से और हड्डी से। तो आ जाएगा ये सभी सही हैं। तो डी इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। आगे है आज से 20 लाख साल पहले जो लोग भारतीय उपमहाद्वीप में रहा करते थे उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर किस नाम से जानते हैं? तो उनको किस नाम से जानते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक। तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। आगे है 11 नंबर। आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? तो क्यों घूमते रहते थे? किस चीज की तलाश में घूमते थे वो? एक स्थान पर उपलब्ध सभी संसाधनों के समाप्त होने पर घूमते थे और मौसमी फल और पौधों की तलाश में घूमते थे। तो सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। आगे है 12वां नंबर। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का इस्तेमाल किन कार्यों के लिए करते थे? तो प्रकाश के लिए करते थे, मांस भूनने के लिए करते थे, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो उपरोक्त सभी। तो ये सब सही है। तो ये डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आंसर हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ये आपके 3 मार्क्स का है। 3 आपको करने हैं इसमें से और शॉर्ट आंसर्स हैं। इसमें पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि पृथ्वी को सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? या फिर चॉइस में क्या पूछा है? ध्रुव तारे की सहायता से आप रात के समय दिशाओं का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? तो दोनों में से कोई एक करना है और ये नंबर होगा इसका 3। ठीक है, तो इसके आंसर्स देखते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं, ये आपका 3 नंबर का है। पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह क्यों माना जाता है? पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन उपस्थित है। इन सब कारणों से जो हमारी पृथ्वी है वो सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह मानी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारे की सहायता से आप रात के समय दिशाओं का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? कि ध्रुव तारे को देख करके आप कैसे बता सकते हैं कि ये कौन सी दिशा है? प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। पहले जो है घड़ी नहीं होती थी या फिर पहले जो है उनके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था जिससे कि दिशा का पता कर सके। तो ध्रुव तारा दिशा दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्रुव तारा रात के समय केवल उत्तर दिशा में ही दिखता है। इसलिए ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बाकी दिशाएं भी उससे पता चल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं। कारण स्पष्ट कीजिए कि ऐसा क्यों होता है? तो विश्व का जो मानक समय ग्रीनविच रेखा से निर्धारित होता है जो कि इंग्लैंड से गुजरती है और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। भारत ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है और यहाँ का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे जो है वो आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में कितने बजते हैं? 5:30 बजते हैं। आगे है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो खेती करने वाले लोगों को एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था क्योंकि जब लोग कृषि करने लगे तो उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। उन्हें देखभाल करने के लिए बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करनी पड़ती थी। खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी रक्षा करने के लिए बहुत सारे काम शामिल थे। तो कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। तो इसलिए जो है उन्हें एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक रहना पड़ता था। अगला है, कृषकों पशुपालकों का जीवन आकेटक खाद्य संग्राहक के जीवन से किस तरह भिन्न था? जो कृषक पशुपालक थे और जो हमारे हंटर्स थे, हंटर गैदरर्स थे, जो घूमते रहते थे इधर उधर, उनके जीवन से कृषक जो पशुपालक थे उनका जीवन पूछा है कैसे अलग था। तो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे जिसमें भोजन की तलाश, पानी की तलाश, जानवरों की तलाश ये प्रमुख कारण थे उधर घूमने के। ये लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ जो कृषक और पशुपालक वो धीरे धीरे कृषि करना सीख गए थे
और अनाजों को इकट्ठा करना, फसलों को उगाना, उनकी देखभाल करना इन्हें आ गया था। महिलाएं और बच्चे कृषि कार्यों में लगे रहते थे और जंगली जानवरों से बचने के लिए इन्होंने धीरे धीरे कुछ जो है जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था, और इस तरह से खाद्य जो आखेटक थे वो कृषक जो पशुपालक थे उनसे। क्वेश्चन है, पृथ्वी के तीन ताप जो हैं कटिबंध कौन से हैं, इनको संक्षेप में आपको बताना है, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। और इसी के चॉइस में एक है, प्रमुख यामोत्तर में अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की गणना कैसे की जा सकती है। तो ये आपको या तो ये वाला करना है या ये वाला करना है, आपको 4 नंबर का है, कोई भी एक करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो पृथ्वी के 3 जो ताप कटिबंध पूछे हैं, तो पृथ्वी जो है मुख्य रूप से 3 ताप कटिबंध क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं: उष्ण ताप कटिबंध, शीतोष्ण और शीत ताप। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर से ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक जो है गर्मी होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, और इसीलिए इसे उष्ण ताप कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। शीतोष्ण क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा जो है के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का जो शोले कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव के बीच वाला जो क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। शीत ताप कटिबंध क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच के दो जो ये हैं क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए यह क्षेत्र शीत ताप कटिबंध जो है कहलाता है। तो 3 पूछे थे, तो ये 3 ताप कटिबंध होते हैं और तीनों के बारे में हमने बता दिया। अगला करते हैं इसका क्वेश्चन। अगला इसी का चॉइस में क्वेश्चन था, या तो आपको वो पहले वाला करना है 3 ताप कटिबंध वाला, या ये वाला। तो इसमें पूछा है, प्रमुख याम्योत्तर से अंतर्राष्ट्रीय मानक समय की गणना जो है कैसे की जा सकती है। तो 0 डिग्री की देशांतर रेखा को प्रमुख याम्योत्तर रेखा कहते हैं। आपको पता होगा 0 डिग्री इक्वेटर लाइन जो होती है, और ये इंग्लैंड ग्रीनविच स्थान से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिसमें आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होती है, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व दिशा में स्थित है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, तथा जो स्थान पश्चिम दिशा में है उनका समय पीछे होता है। समय की इस घटना को इस तरह से उदाहरण के साथ हम बता सकते हैं, जैसे पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, वह 1 घंटे में 15 एवं 4 मिनट में एक बार घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय जो होगा वो 60 मिनट ग्रीनविच से 1 घंटे आगे होगा। वहाँ दोपहर के अगर 1 बजे होंगे, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का जो समय है वो 1 घंटे पीछे होगा। तो पूर्व में 1 घंटे आगे होगा और पश्चिम में होगा तो 1 घंटा उसमें से माइनस कर देंगे, तो वहाँ क्या समय होगा, सुबह के 11 बजेंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। तो इस तरह से हम जो है गणना जो है मानक समय से गणना की जा सकती है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। ग्राम सभा का क्या महत्व है, संक्षेप में बताना है। क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में हिस्सा लेना चाहिए, और क्यों लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सारे इन्होंने 2-3 प्रश्न पूछे हैं एक ही क्वेश्चन में, तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए क्या आंसर है, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हमने ये अभी एमसीक्यू में भी पढ़ा था। ऐसा हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं। हम जानते हैं कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है, उसका नाम गांव की मतदाता सूची में शामिल है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से कार्य करे, इसके लिए ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है, और ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत कार्य न हो, उसकी निगरानी भी वो करती है। इस तरह से ग्राम सभा जो है चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने
और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में हिस्सा लेना जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा के सभी गांव की आवश्यकता और ज़रूरतों के बारे में जान सकते हैं और ग्राम सभा के कार्यों से परिचित हो पाते हैं। तो ये हमारे 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए थे इसी में ही, तो इसका सबके जवाब हमने यहाँ पर दे दिए। आगे है हमारा सेक्शन डी और इसमें 8 से 11 जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और ये नंबर होगा, एक जो है वो 6 नंबर का है और ये 4 दिए हुए हैं आपको। देखिए ये है ये रहा। तो ये जल्दी से एक बार पैसेज को हम पढ़ लेते हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में नहीं रहने देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेते देते और दूसरा द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या ग्लास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला उन्होंने पूछा है कि लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह से खेल नहीं सकती। स्थिति में लड़की की टिप्पणी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रूढ़िवादी धारणा। अगला है अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है अगर यह आधारित है किस पर? रूढ़िवादी धारणा पर। अगला है भेदभाव तब नहीं होता जब, कब नहीं होता भेदभाव? जब लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। अगला है, इसमें से आपको चॉइस दी गई है, अब या तो आपको ऊपर वाला करना है ये वाला या ये वाला आपको करना है, दोनों में से कोई एक करना है। तो इसका ये वाला आंसर सही था, सी। कौन सा कथन भेदभाव से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? लड़के और लड़कियों ने एक दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला, तो ये भेदभाव से संबंधित नहीं है। आगे है हमारा नंबर आ गया, अब 9 पे आ गए और इसका पैसेज एक बार आप रीड कर लेना जल्दी से। हम इसके आपको क्वेश्चन आंसर बता देते हैं। बहुत ही आसान है ये वाला पैसेज, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको सब समझ आ जाएंगे क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, अफसाना की माँ का कथन, उनकी 3 बहनें हैं फिर भी उसे काम करना है, क्या दिखाता है ये? कि उसकी 3 बहनें हैं और फिर भी जो है उसे काम करना है, ऐसा क्या क्या दिखाता है? तो लिंग भेदभाव कर रही है उसकी माँ, यह दिखाता है। जरीन के छोटे भाई ने क्यों कहा, मम्मी आप दीदी को खेलने के लिए क्यों भेजती हैं? वह मैदान पर इस तरह खेलते हुए अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसने सोचा, क्या सोचा उसने? कि जरीन एक लड़की है, यह सोचा उसने। तो आपको ये पैसेज पढ़ना है और उसके बाद ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आगे है, अफसाना की माँ सफाई के काम में अपने बेटे की मदद नहीं लेती, ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वह एक लड़का है, इसलिए वो उससे काम नहीं करवाना चाहती है। आगे है हमारा, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी आप पढ़ लेना पैसेज को जल्दी से। कि सुनीता बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी, बहुत आसान है ये। और हाई स्कूल की क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं इसके। हाई स्कूल के बाद सुनीता ने क्या किया था? तो सुनीता ने क्या किया था? हेलीकॉप्टर पायलट कोर्स की परीक्षा ली थी, वो ट्रेनिंग ली थी। तो ये देखिए लिखा है, और हेलीकॉप्टर पायलट बन गई थी, तो उसने क्या किया था? हेलीकॉप्टर पायलट कोर्स किया था। सुनीता जब छोटी थी तो उसे क्या अच्छा लगता था? सबसे पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि सुनीता जब छोटी थी तो उसे क्या अच्छा लगता था? खेल कूद में उसकी बहुत दिलचस्पी थी। तो क्या अच्छा लगता था? उसे खेल अच्छा लगता था। और क्या अच्छा लगता था? तैराकी अच्छी लगती थी। सी वाला सही हो जाएगा इसका। आगे आता है, सुनीता विलियम्स द्वारा बनाया गया नया रिकॉर्ड। तो कौन सा रिकॉर्ड बनाया था सुनीता विलियम्स ने? अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको आसानी से अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला हैं। तो ठीक है, इस तरह से आपको ये सारे आंसर्स यहाँ से ढूंढ कर जो है ये करने हैं। अगले क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक पैसेज है और इसके आपको आंसर्स देने हैं। तो क्या है? लगभग 12,000 साल पहले, ये आप पढ़ लेना जल्दी से अपना पैसेज। बदलाव आए, गर्मी बढ़ने लगी, परिणाम स्वरूप क्या हुआ? घास वाले मैदान बनने लगे। तो पहला उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? लगभग 12,000 साल पहले घास खाने वाले जानवरों की संख्या क्यों बढ़ने लगी? और एक चॉइस भी दी है इसके साथ, या तो ये वाला करो या ये वाला। लगभग 12,000 साल पहले कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके आंसर देखते हैं। तो क्या आंसर है इसका? कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं।
अगला इन्होंने इसी का एक चॉइस में क्वेश्चन पूछा है कि लगभग 12,000 साल पहले कई क्षेत्रों में जो है घास वाले मैदान बनने लगे, ऐसा क्यों हुआ? तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान जो है वो बनने लगे थे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि शिकार करने वाले जानवरों के बारे में जानकारी क्यों हासिल करने लगे? जो शिकारी लोग थे वो ऐसा क्यों करने लगे थे? तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और उनके खाने पीने की और आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। उनको ऐसा होता होगा कि हम इन्हें पालेंगे, इसलिए वो उनकी जानकारी लेने लगे। अगला है अगला क्वेश्चन है मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो क्यों बन गई थी? तो मछली जो है तो मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत इसलिए बन गई थी क्योंकि लोगों ने उस समय मछली पकड़ना और उसे खाने का तरीका ढूंढ लिया और नदियों में मछली आसानी से मिल जाती थी। तो इसलिए वो उनके भोजन का जो है महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो बन गई थी। यहाँ पर हमारे ये 11 नंबर क्वेश्चंस खत्म होते हैं। 11 क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन। अब अगला है जो है वो है मैप का क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए 11 नंबर के। अब हम आते हैं मैप के क्वेश्चन पे। देखिए ये मैप का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है मानचित्र पर, और ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 आपको करनी है। तो पहला उन्होंने पूछा है कि मानचित्र पर अंकित पुरास्थल ए पहचानिए जहाँ पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। तो ए नंबर का आंसर हो जाएगा भीमबेटका। तो इसका अभी हम आपको मानचित्र पर दिखाएंगे कैसे करना है। ठीक है। 12.2 का क्या है? मानचित्र पर अंकित पुरास्थल बी पहचानिए और जहां राख के अवशेष मिले हैं। तो कहां पर मिले हैं? कुरनूल गुफाएं में। अगला है मानचित्र पर अंकित नवपाषाणिक स्थल सी को पहचानिए जहां लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते उन्हें जिन्हें गर्तवास कहा जाता है, उनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। तो इसका आंसर है बुर्जोहम। और लास्ट है इसमें मानचित्र पर अंकित आरंभिक गांव डी पहचानिए जो गोदावरी नदी के किनारे में था। तो इसका क्या नाम था? इमाम गांव। तो इसको हम अब मानचित्र पर देखते हैं कि ये कैसा है। देखिए इन्होंने एक मैप दिया हुआ है, इसमें आपको ये ABCD जो लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है A, ये लिखा हुआ है BC, यहाँ पर C लिखा हुआ है, यहाँ पर D लिखा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर जो अभी हमने चॉइस में भरे हैं इनको भरना है। देखिए इस तरह से करना है। जैसे ए उन्होंने दे रखा था तो हमने भीमबेटका इसका आंसर किया था। बी उन्होंने कुरनूल गुफाएं आंसर था। सी का था बुर्जोहम। और डी का क्या था? इमाम गांव। तो इस तरह से आपको ये मैप वहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और